शादी का झांसा देकर युवक से ठगे 91,700 रुपए। शादी की बोला तो और रुपए मांग रहे हैं। एसपी से शिकायत। खबर पुलिस अधीक्षक कार्यालय से आ रही है, जहां आज एक युवक ने शिकायत करते हुए बताया कि मुझे शादी का झांसा देकर 91,700 रुपए की ठगी कर दी। शादी तो दूर की बात, लड़की से मिलाया भी नहीं। शादी की बोला तो और पैसे मांग रहे हैं। युवक के पास 1 जनवरी को फोन आया और युवक को शादी का झांसा देकर पैसा ठगना स्टार्ट कर दिया। सुनिए क्या कहना है युवक का। हाँ। आपके पास जो कॉल आया था, हाँ। आपने किसी से संपर्क किया था, अपने आप ही आया था? अपने आप आया था। हाँ। क्या बोला था वो? बोले आपकी शादी हो गई। मैंने कही नहीं हुई। कही आप हमारी संस्था से करोगे, मैरिज ब्यूरो से? मैंने कही हाँ कर लेंगे। फिर तो बोले कहीं 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन की लगेंगे खाली। तो फिर उस समय तो 1500 डलवा के फिर शाम को कॉल आया कहीं 1300 और डालो, कहीं आपका रजिस्ट्रेशन होगा। फिर इसके बाद में आधार कार्ड मांगा। आधार कार्ड मांगने के बाद फिर बोले कहीं 2200 रुपये और डालो, कहीं आपकी फाइल बनेगी कोर्ट से। फिर ऐसा ही करके कहीं स्टाम्प लगेगा 6500 डालो। तो जज मांग रहा है कहीं 7000 रुपये। आपकी फाइल में लॉक डाला है, दूसरी संस्था में आपने बात की होगी तो 9000 डालो। फिर बोली होटल की बुकिंग करो 13000 डालो। ऐसा ही कर करके पूरा 91,700 रुपये हो गए। 91,700 रुपए। हाँ। तो आपने जो पैसे उनको दिए हैं, हाँ। तो उनके पास से क्या कुछ आपके पास लिखित में कुछ आया था? खाली एक रसीद आई थी लाल क्या अक्षर क्या आई में। थी? क्या लगा था उसमें? उसमें लिखा है पलक मैरिज ब्यूरो, पलक ड्रीम मैरिज ब्यूरो। हाँ, तो उसमें संचालक का नाम था? संचालक का नाम नहीं है। उसमें पैसे कुछ लिखे थे? हाँ 1500 रुपये लिखे हैं। हाँ। तो फिर उसके बाद क्या किया आपने? थाने में रिपोर्ट लिखाई? थाने में रिपोर्ट हमने 2 फरवरी से कार्यवाही चालू की है। लड़की का फोटो वगैरह आया था आपके पास? हाँ। लड़की का फोटो आया था? हाँ। तो फिर आपने ये नहीं कहा कि हमारी शादी करवाओ? तो बोली और पैसे दो जब हम शादी कितने कराएंगे। मांग रहे थे और? 6500 रुपये। और मांग रहे थे? हाँ 6500 के 65,000? 6500। अच्छा, फिर दिए फिर आपने? नहीं दिए हमने। तो कौन थे वो? कहाँ से आया था कॉल? आपने पता पूछा था उनसे? हाँ बोले कि हम पलक मैरिज नहीं, कौन सी मैरिज जगह ब्यूरो से? कानपुर से बोल रहे हैं। कानपुर से। हाँ। तो आपने ये फिर शादी के लिए कुछ बोला, फिर उनसे संपर्क किया दोबारा, क्या हमारी शादी करवा दो, क्या हमें कुछ? तो बोले और पैसा दो जब कराएंगे शादी। और मैंने बोला कि पैसा वापस दे दो मेरा। तो बोले कि आपके तो वो उसमें लगे हैं काम में, हम क्यों दे दें। कब आया था कॉल आपके पास? कॉल आया था 2 जनवरी को। 2 जनवरी को। हाँ। इसके बाद 28 तारीख को उन्होंने मीटिंग फिक्स कर दी थी। मीटिंग फिक्स करने के बाद जैसे ही 22, 23, 24 तारीख हुई तो बोली गई लड़की हमसे बात नहीं करती, आपसे बात करती है, इसीलिए हम उसके नंबर पे ब्लॉक कर रहे हैं। नंबर ब्लॉक, ना आपसे बात कर पाएगी ना कुछ, जब तक 6500 रुपये नहीं दोगे। आपसे बात करती थी लड़की? हाँ, ये दिन में कभी 1-2 बार बात करती थी। क्या नाम था लड़की का? उन्होंने ही बताया था कि सोनम नाम है लड़की। सोनम भी वो भी बताती थी लड़की के सोनम नाम। लड़की कुछ पैसे की मांग करती थी क्या? उसने पैसे की मांग नहीं की थी। वो बोली कि मेरा मोबाइल ख़राब है, मोबाइल के लिए पैसे डालो। मैंने कही ऐसे नहीं आएंगे मोबाइल के लिए। तो फिर आपने मिलना चाहा उससे, लड़की से मिले? हाँ बोला, मैंने कही मैं आ रहा हूँ मिलने, वहीं ले लेना फ़ोन। फिर तो बोली ऐसे नहीं मिल पाएंगे, उन्हीं के सामने मिलेंगे जब वो आएंगे, मैडम आएगी जब। आज आप आवेदन देने आए हो यहाँ पे, हाँ। तो क्या कहा था साहब ने आपसे? एसपी साहब ने क्या कहा था? एसपी साहब नहीं मिले सर। क्या आश्वासन मिला था वहाँ से एसपी साहब को? बोले कि स्क्रीनशॉट और दे जाओ इसके साथ में, कार्रवाई होगी। हाँ। और आपने नज़दीकी थाना में शिकायत की होगी? हाँ आवेदन दिया है, बाम और कला में और खनिया धानी में। अच्छा, आवेदन दे दिया आपने? हाँ। तो वहाँ से क्या कार्रवाई हुई, कुछ हुई? और वहाँ से कोई वो बोले कि शिवपुरी से हो सकती है, यहाँ से कुछ नहीं होगा। कहाँ रहते हो आप? काली पहाड़ी, कहाँ पड़ता है? ये चंदेरी के पास में। क्या चाहते हो? क्या पैसा वापस मिल जाए हमारा, और क्या चाहते हैं आप। आपका नाम क्या है? प्रमोद कौन समाज हो? पूरी। शादी हुई आपकी? नहीं हुई। शादी करना चाहते हो आप? हाँ। तो अच्छा, इनको कैसे कुछ आपने किसी से संपर्क नहीं किया फिर इस बारे में? दोबारा संपर्क किया था उसी नंबर पे?
उस नंबर पे फिर नहीं लगाया, पुलिस वालों ने मना कर दिया था कि अब आप कॉल मत लगाना, खनिया दानी वालों ने। आपकी बात होती थी जब आपने उसका नाम पूछा, हाँ, क्या नाम बताया था? कई पिताजी का नाम राजेश है, राजेश आर्या, हाँ। कई कोहली लिखते हैं हम, और भैया का नाम संदीप है, कई बाहर काम करता और है लड़की का नाम फैक्ट्री में, कई मेरा नाम सोनम कोहली है, कहाँ की है? कई गुना में रहते हैं आदर्श कॉलोनी चौधरी। अच्छा, ऐसा बता रही थी। हाँ, और ये ऐसा लगता है गुना में है ही नहीं आदर्श कॉलोनी।